नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए जो बड़ी बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां पर भारत चाइना विवाद के बीच ताइवान और अमेरिका से भी जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको आज के हेडलाइंस बता दे दोस्तों, क्या क्या बताने वाले हैं हम आपको आज। जहाँ पहली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों आपको कि बगैर अनुमति दक्षिण चीन सागर के लिए अमेरिका ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, घुसपैठ करता हुआ अमेरिका चाइना के दक्षिण चीन सागर इलाके में जाता हुआ नजर आया। दोस्तों बताएंगे आगे क्या हुआ, साथ ही बताएंगे दोस्तों जहां पर अमेरिका का दावा चाइना ने भारत की सीमा पर भेजे इतने हजार सैनिक। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दोस्तों बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर म्यांमार के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती से चीन को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, किस क्षेत्र में झटका लगने वाला है चाइना को, बताएंगे आपको ये भी पूरी खबर। साथ ही भारत 35 दिनों में 10वीं मिसाइल का परीक्षण तैयार कर चुका है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा दोस्तों वो भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे दोस्तों जहां पर पाकिस्तान को सता रहा है डर, जिससे बचने के लिए मोदी सरकार के किस फैसले का किया कॉपी, वो भी बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही बिहार चुनाव से सारी बड़ी खबरें आ रही है वो भी बताएंगे आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें बगैर अनुमति दक्षिण चीन सागर के आइलैंड में घुसा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। जी हाँ दोस्तों, पीएलए की तरफ से ये बड़ा खुलासा होता हुआ आया है। बता दें अमेरिकी मिसाइल डिस्ट्रॉयर जॉन एस मैकेन के पीछे चाइना ने अपने जहाजों और विमानों को छोड़ दिया है, क्योंकि ये दक्षिण चीन सागर में चाइना अधिकृत आइलैंड के करीब से गुजरा है। पीपल लिबरेशन आर्मी ने अमेरिकी वॉरशिप पर चाइना के अधिकार क्षेत्र वाले पानी से गुजरने का आरोप लगाया है। ये इलाका पार्शल आइलैंड के करीब कहा है, जिसे चाइना वीशा कहता है। पीएलए प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर बगैर अनुमति दक्षिण चीन सागर के वीशा आइलैंड में घुसा, जो काफी खतरनाक और भड़काने वाली गतिविधि है। चाइना की सेना अमेरिका के नेविगेशन से अवगत है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए इसने अपनी नौसेना और वायुसेना को तैनात कर दिया है। पीएलए के सदर्न थिएटर के प्रवक्ता व कमांड सीनियर कर्नल झांग नांदोंग ने यह जानकारी दी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका अब हाथ धो करके चाइना के पीछे पड़ गया है दोस्तों, और चाइना की सारी कमजोर पॉइंट को अमेरिका पता लगाने में लगी हुई है दोस्तों। जहां उसको लग जाएगा कि चाइना यहां अमेरिका को नहीं पकड़ पा रही है, अमेरिका वहीं से चाइना को दागना शुरू कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले दोस्तों खबर आई थी जहां पर परमाणु मिसाइल अमेरिका की तरफ से उड़ाए गए थे दोस्तों चाइना के आसपास। ऐसे में साफ जग जाहिर होता है कि अमेरिका अब चाइना के पीछे पड़ ही गया है और राष्ट्रपति चुनाव से पहले कोई ना कोई बड़ा कदम अमेरिका जरूर चाइना के खिलाफ उठाएगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका को एक बार चाइना से भिड़ ही जाना चाहिए दोस्तों और चाइना को सबक सिखा देना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अमेरिका को आगे बढ़ जाना चाहिए लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग चाहते हैं। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों, तो अमेरिका का है दावा चाइना ने भारत की सीमा पर भेजे हैं 60,000 सैनिक। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में एलएसी पर भारत और चाइना के विवाद को दूर करने के लिए कई दफा कमांडर्स रैंक की मीटिंग हो चुकी है। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मामले पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा सुलझने की बजाय और बिगड़ता ही जा रहा है। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर ड्रैगन ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की टुकड़ी को एलएसी पर भेज दिया है। इस बात की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दी है। जी हाँ दोस्तों, सीमा पर गतिरोध के बीच चाइना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। माइक पोम्पियो ने बीजिंग के
बुरे बर्ताव और क्वाड समूह के देशों के सामने खतरे पैदा करने के लिए चाइना को आड़े हाथ लिया और कहा उसने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात कर दिए। ऐसे में दोस्तों अमेरिका बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहा है दोस्तों चाइना के खिलाफ, और भारत को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा है कि चाइना को पूरा विश्व देख रहा है। अगर चाइना किसी भी तरह का गलत कदम उठाता है भारत के खिलाफ या किसी भी अन्य देश के खिलाफ तो उसको विश्व माफ नहीं करेगा और बड़ा एक्शन लिया जाएगा चाइना के खिलाफ। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जापान में क्वाड देशों की मीटिंग हुई थी जिसमें जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये चारों देशों ने मिलकर चाइना के खिलाफ मीटिंग की थी, जिसमें दोस्तों आगे की पूरी रणनीति चाइना के खिलाफ तय हो चुकी है। बस अब चाइना की तरफ से किसी एक्शन का इंतजार है जहां पर अब चाइना को माफ नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका ने सही दिशा दिखाया है भारत को और सतर्क रहने को जो कहा है वो बिल्कुल सही है, तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि हम अमेरिका का 100% समर्थन करते हैं और इस बार चाइना को नहीं छोड़ने वाले। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों, तो म्यांमार के साथ बढ़ती भारत की दोस्ती से चाइना को लगेगा एक और तगड़ा झटका, पेट्रोलियम क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश। जी हाँ दोस्तों, बता दें दरअसल भारत के चीन के साथ इन दिनों किस तरह के संबंध चल रहे हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैसे भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा से ही बेहतर संबंध रहे हैं, मगर चाइना ने गलवान घाटी में जिस तरह की नीति अपनाई है उससे दोनों देशों के बीच संबंध तल्ख हुए हैं, वो अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। म्यांमार न सिर्फ भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है बल्कि सुरक्षा और कूटनीति की दृष्टि से भी यह भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यह बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही थी ताइवान से, जहां पर भारत ताइवान की दोस्ती को लेकर चाइना को एक और झटका लगने वाला है इस बड़े डील के बाद। ऐसे में दोस्तों आप भी चाहते हैं कि चाइना को किसी न किसी तरीके से डेली उसे झटका देना चाहिए दोस्तों, चाहे वो भारत देश हो चाहे वो कोई अन्य देश हो, बस चाइना को झटका लगना चाहिए ताकि उसको रियलाइज हो, उसको ये एहसास हो कि अन्य देश में भी इतनी ताकत है कि चाइना को झुका सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका भी यही मानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, अगर आप भी भारत के साथ है तो। एक और खबर की माने दोस्तों, तो भारत 35 दिनों में 10वीं मिसाइल के परीक्षण को तैयार, अगले हफ्ते की शुरुआत में दागेगा निर्भय मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, ये भी दूसरी बड़ी खबर, जहां रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO अगले हफ्ते की शुरुआत में 800 किलोमीटर रेंज की निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना और नौसेना में शामिल करने की औपचारिक शुरुआत से पहले रॉकेट बूस्टर मिसाइल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछले 35 दिनों में भारत के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा यह 10वीं मिसाइल परीक्षण होगी। DRDO ने मेड इन इंडिया की रणनीति के तहत परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों के विकास को तेजी से उत्पादन करने का प्रयास किया है। DRDO ने करीब 1 महीने में हर चौथे दिन में एक मिसाइल दागी है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने के लिए चीन के इनकार की पृष्ठभूमि के खिलाफ DRDO की तैयारी को दर्शाता है। ऐसे में दोस्तों आप भी अगर अगले हफ्ते होने वाले निर्भय मिसाइल की लॉन्चिंग का दिल से समर्थन करते हैं और दोस्तों स्वागत करते हैं तो कमेंट सेक्शन में DRDO को बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो शोध के लिए मिलने वाले फंड को छिपाने के आरोप में हार्वर्ड ने चीनी वैज्ञानिकों को छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आती हुई आप सबके समक्ष हम लेकर आए। बता दें दरअसल हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने एक चीनी वैज्ञानिक को शोध के लिए मिले चीनी फंड को छिपाने के आरोप में छोड़ दिया है। इस चीनी प्रोफेसर का नाम चार्ल्स एम लीवर है। इस वैज्ञानिक को जनवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिकी पुलिस ने इस वैज्ञानिक को इस वजह से गिरफ्तार किया गया था कि वो अमेरिकी रिसर्च संस्थानों से डेटा चाइना को भेज रहा था। अमेरिकी न्याय विभाग को इसके बारे में जानकारी मिली थी, उसके बाद एक्शन लिया गया था। ऐसे में दोस्तों आप भी अगर मानते हैं कि चाइना का व्यक्ति जो ऊंचे पद पर है वो जरूर चाइना के ही लिए काम करता है दोस्तों और उसके खून में बेईमानी है, तो कमेंट सेक्शन में
आप भी जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों, तो चाइना का रुख बदलने तक हुआवेई को 5G की इजाजत ना दे भारत, ऐसा रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने बताई ये अहम बातें। बता दे आपको, सैन्य और खुफिया एजेंसियों के विशेषज्ञों ने भी हुआवेई और ZTE जैसी चीनी कंपनियों को भारत में 5G या रक्षा सुरक्षा से जुड़े अन्य क्षेत्रों में प्रवेश न देने का पक्ष लिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने कहा है कि जब तक चाइना का भारत को लेकर रुख नहीं बदलता, हमें ऐसा करना होगा। सूद ने कहा कि हुआवेई के चेहरे के पीछे चीन सरकार और सेना है। ऐसे संदिग्ध कंपनियों को टेलीकॉम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश देना जोखिम से भरा हुआ है। उनका ये बयान ऐसे वक्त आया दोस्तों जब दूरसंचार कंपनियां 5G ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम का आवेदन सरकार से मांग रही हैं। हालांकि सरकार ने इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। सूद की हाल ही में एक किताब द अल्टीमेटम गोल आई थी, इसमें उन्होंने लिखा है कि हुआवेई स्वतंत्र कंपनी होने का बहाना करती है, लेकिन हर कोई इसकी असलियत जानता है। चीन सरकार हुआवेई को वित्तीय मदद देती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि खुफिया एजेंसी के विशेषज्ञों ने जो हुआवेई कंपनी को लेकर बात कही है वो पूरी तरह से सत्य है और भारत को इस चाइनीज कंपनियों को बिल्कुल भी टेंडर और संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश देना जोखिम से भरा हुआ है। दोस्तों तो आप भी कमेंट सेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर कह दीजिएगा दोस्तों कि इस चाइनीज कंपनियों को बिल्कुल भी इजाजत ना दे 5G टेक्नोलॉजी के लिए भारत में। जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अब चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे ताइवान ने नए पासपोर्ट से हटा दिया है रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम। ताइवान शब्द को किया गया है इसमें हाईलाइट। जी हां दोस्तों, ताइवान की सरकार ने देश के पासपोर्ट के लिए एक नया डिजाइन जारी कर लिया है जिसमें ताइवान और चीन के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नए पासपोर्ट में अंग्रेजी में लिखे ताइवान शब्द के फॉन्ट को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पासपोर्ट के नए कवर में अंग्रेजी में लिखे रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटा दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर पहले का पासपोर्ट और अब का पासपोर्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप अंतर निकाल पा रहे होंगे दोस्तों। इसके साथ ही पासपोर्ट में ताइवान के राष्ट्रीय चिन्ह का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ताइवान पूरी तरह से चाइना से अलग हो चुका है और अब चाइना के बस की नहीं है कि वो ताइवान को अपने देश में शामिल कर सके। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी ताइवान का थैंक यू करना चाहते हैं और मानते हैं कि ताइवान ने सही डिसीजन सही कदम उठाया है तो थैंक यू ताइवान जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो चाइना के साथ LAC पर तनाव के बीच ये दूसरी बड़ी खबर, जहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा भारत को सहयोगी के रूप में US की है जरूरत। जी हां दोस्तों, भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका ने चाइना के रुख के प्रति चेताते हुए भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शुक्रवार को चाइना के बढ़ते कदमों के प्रति चेतावनी देते हुए भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों का आग्रह किया है। इसे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रही कूटनीतिक सुगबुगाहट का हिस्सा माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने साफ लहजे में कहा है कि भारत को अमेरिका की जरूरत है और हमें भारत का साथ देना चाहिए चाइना के खिलाफ। ऐसे दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत को भी अमेरिका का साथ ले लेना चाहिए दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप भी मोस्ट वेलकम है अमेरिका आपका जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों, जहां आपको बता दें तो अमेरिकी NSA का कहना है ढीठ चाइना के आक्रामक रवैये में वार्ता या समझौते से नहीं आएगा कोई भी बदलाव और चाइना को चाइना के ही लहजे में दिया जाएगा जवाब, यानी कि युद्ध जैसे जब तक हालात नहीं बनेंगे या चाइना के जब तक भारी नुकसान नहीं होगा चाइना समझौते के लिए कभी राजी नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बिल्कुल 100% सही कहना है तो आप भी कमेंट सेक्शन में इनके सहयोग में जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो ताइवान की ड्रैगन को खरी कहा भाड़ में जाओ, हम भारत को दोस्त मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ पूर्वी सीमा तनाव में उलझा चाइना ताइवान पर लंबे वक्त से दावा ठोकता रहा है, यहाँ तक कि वो ताइवानी के साथ संबंध रखने पर दूसरे देशों को भी धमकाता रहा है।
बावजूद इसके भारत ताइवान के साथ दोस्ताना संबंध रखता है। इसे लेकर बौखलाए चाइना को ताइवान ने एक बार फिर दो टूक सुना दी है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल 10 अक्टूबर यानी शनिवार को ताइवान का नेशनल डे है, जिसके जश्न में शामिल होने के लिए भारतीयों को शुक्रिया कहते हुए ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चाइना की तरफ इशारा किया है और कहा है भाड़ में जाओ चाइना, भारत हमारा दोस्त है और आगे भी रहेगा और हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में दोस्तों ताइवान बड़ी बात कहते हुए नजर आया है चाइना के खिलाफ। ऐसे में आप अगर ताइवान का समर्थन करते हैं तो जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो पाकिस्तान अदालत ने अखबारों में दिया इश्तिहार, कहा शरीफ को 24 नवंबर तक पेश होने को कहा है। जी हाँ दोस्तों एक और खबर की माने तो आर्मीनिया और अजरबैजान संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए। जी हाँ दोस्तों आर्मीनिया और अजरबैजान ने कहा कि वे नागोर्नो काराबाख में संघर्ष विराम पर सहमति हो गए हैं और ये शनिवार दोपहर से शुरू होगा। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक वक्तव्य में कहा कि संघर्ष विराम का मकसद कैदियों की अदला बदली करना और तथा शवों को लेना है। इसमें कहा गया है कि अन्य बातों पर सहमति बाद में बनेगी। आर्मीनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों के बीच ये वार्ता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर हुई है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही थी। एक और खबर की माने दोस्तों तो नॉर्थ कोरिया से एक और बड़ी खबर, जहां किम जोंग उन ने दिखाया तबाही का ऐसा हथियार जिसे 11 पहियों के ट्रक पर ले जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी झेल रही है तो उत्तर कोरिया ने शनिवार को अपनी सेना का दमखम दिखाया। इस दौरान मिसाइलों के दीवाने तानाशाह किम जोंग की सेना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। ये अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल है। ये इतना विशाल है कि इसे 11 पहियों के ट्रक पर लेकर जाना पड़ा। इस परेड में और भी कई हथियारों की झलक दिखाई गई और किम जोंग ने दुनिया को चेतावनी भी दी है दोस्तों कि देश अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, इसलिए नॉर्थ कोरिया से कोई भी देश पंगा ना ले। ऐसे में दोस्तों अन्य देशों को धमकाते हुए और आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह का ये मिसाइल है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर से दोस्तों बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 16 घंटे में 4 आतंकवादी ढेर। जी हाँ दोस्तों पिछले 16 घंटों से जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम में आतंकवादियों से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 4 आतंकियों को मार गिराया है। अधिकारियों के अनुसार आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जी हाँ दोस्तों ऐसे में भारतीय सेनाओं को इन आतंकवादियों को मार गिराने को लेकर धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो चीनी दूतावास के बाहर ताइवान का पोस्टर लगाने पर भड़का चाइना, कहा आग से खेल रही है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें भारत में चीनी दूतावास के बाहर ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर पोस्टर लगाए जाने पर चाइना भड़क उठा है। चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पोस्टर लगाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये आग से खेलने जैसा काम है और इससे पहले से खराब चल रहे भारत चाइना संबंध को और ज्यादा खराब कर देगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये ताइवान वाले पोस्टर को नहीं हटाना चाहे युद्ध क्यों ना हो जाए तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान में दिखने लगा कोरोना का डर। तो बता दे दोस्तों कि बचने के लिए मोदी सरकार के किस फैसले का किया उसने कॉपी। जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान ने देश में कोरोना वायरस महामारी के कहर के बीच शादी के हॉल की टाइमिंग और मेहमानों की संख्या पर एक सीमा लगा दी है। पाकिस्तान में वेडिंग हॉल पिछले महीने फिर से खुल गए क्योंकि लॉकडाउन के बाद इन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई थी। हालांकि जैसा कि कारोबार फिर से शुरू हुआ पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या में इजाफा देखा गया है। जी हाँ दोस्तों इमरान सरकार के मंत्री असद उमर ने सोमवार को कहा कि मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को यह चेतावनी दी थी कि सर्दियों में कोरोना संक्रमण में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों को और चीजों को कोरोना वायरस को लेकर कॉपी करते हुए इमरान सरकार नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों कॉपी खोर भी है इमरान सरकार। ये बात आप लोगों में से कितने लोगों को पहले से पता थी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और खबर की माने तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जाएंगे बिहार। गया के गांधी
मैदान में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो रामविलास पासवान को मिले भारत रत्न। जीतन राम मांझी ने लिखी राष्ट्रपति को इसके लिए चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की है। लोजपा संस्थापक और बिहार के कद्दावर नेता पासवान का गुरुवार को निधन हो गया था। आज कल पटना में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। अब मांझी ने मरणोपरांत उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजने की मांग की। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग ये चाहते हैं कि उनको यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? जरूर बताइएगा दोस्तों, आप लोग चाहते हैं या नहीं। एक और खबर की माने तो बिहार में का जवाब देने के लिए बीजेपी जल्द जारी करेगी बिहार में ई बा गाना। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बिहार चुनाव 2020 को लेकर एक और बड़ी खबर दोस्तों, जहां बागियों के खिलाफ सख्त हुई बीजेपी। नामांकन कर चुके नेताओं को अल्टीमेटम, नाम वापस ले वरना निष्कासन तय है इनका। जी हाँ दोस्तों, नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट, तब पर्सनल इंटरेस्ट यानी देश पहले, तब दल और उसके बाद व्यक्तिगत हित, ये नारा भाजपा का है जिसे पार्टी के हर छोटे बड़े नेता समय समय पर दोहराते हुए नजर आते हैं। लेकिन चुनाव जो न कराए, गठबंधन में भाजपा के खाते से सीट क्या गई कि दल और देश की दुहाई देने वाले नेताओं ने इस सिद्धांत को ही तिलांजलि दे दी है। पहले चरण के 71 सीटों पर हो रहे चुनाव में अब तक आधा दर्जन से अधिक चर्चित चेहरों ने पार्टी का दामन त्याग कर दूसरे दलों से चुनावी मैदान में कूद गए। इसके लिए बागियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भाजपा ने नेतृत्व अब सख्त हो गया है। जिन जिन नेताओं ने अब तक नामांकन, उन्हें नाम वापसी की तिथि तक का समय दिया गया है। पार्टी नेतृत्व ने फोन कर ऐसे नेताओं को साफ कहा है कि वे नाम वापस ले वरना उन्हें 6 साल के लिए दल की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि दल के इस संदेश का बागियों पर कितना असर होगा यह देखने लायक होगा। ऐसे में दोस्तों, आप किस प्रकार से बीजेपी पार्टी को सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों इन दल बदलू नेताओं के लिए? जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो यूएस चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां ट्रंप और जो बाइडेन के बीच 15 अक्टूबर को होने वाली है दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट, जो कि रद्द हो चुकी है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो रेप के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय की भी एडवाइजरी, कहा हर राज्यों से कहा है कि हर मामले में एक्शन लेना जरूरी है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए